यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी। गुरु पद का उत्तरदायित्व। गुरु अमरदास जी ने 62 वर्ष की आयु से 73 वर्ष की आयु के 11 वर्ष तक पूरी लगन, श्रद्धा तथा गुरु प्रेम में पसीज कर जो करड़ी सेवा की, उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। लंगर तैयार करना, जूठे बर्तन मांजना, लंगर के लिए जल, लकड़ी आदि लाना, संगत को स्नान के लिए जल उपलब्ध कराना, गुरु अंगद देव जी को रोजाना स्नान करवाना और यह सब सेवाएं वर्षों तक करते जाना कोई मामूली बात नहीं थी। यह सारी सेवा निष्काम भाव से तथा गुरु प्रेम में ही की जा रही थी। जब इस बात की ओर ध्यान दे कि कड़ी सेवा का यह समय आपकी आयु के 62 वर्ष से 73 वर्ष तक जाता है, तो बुद्धि चकित होकर रह जाती है। सर्दी हो चाहे गर्मी, अंधेरी तूफान हो या वर्षा, कुछ भी हो, काली रात हो या चंद्र रात्रि, अर्धरात्रि को संपूर्ण शांति को तोड़ते हुए गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए रोजाना जल भर कर लाना तथा स्नान करवाना निश्चित तौर पर लाजवाब परिश्रम था। यह सेवा वर्षों तक निभाई गई। एक अंधेरी रात को जब सर्दी भी पूरे जोबन पर थी और बरसात भी पूरे देख से बरस रही थी, तो आप गुरुदेव के लिए जल भर के ला रहे थे। आप अंधेरे में ठोकर खाकर खच के जुलाहों की खी में जा गिरे। स्यादी में गिरने से जोर की आवाज होना स्वाभाविक था। आवाज से जुलाहा तथा जुलाही जाग पड़े और जुलाहे ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह किसकी आवाज है। ऐसा प्रतीत होता है कोई व्यक्ति खड्डी में गिर गया है। आगे से जुलाही ने अंदाजे से उत्तर दिया, यह अमरदास निथावा बेघर ही हो सकता है, जिसको न दिन में चैन है और न रात को है बड़े गुरु वाला। गुरु अमरदास जी के कानों में जुलाहे जुलाही की बहुत बना यह वार्ता पड़ गई। आपने अपने आप को संभाला और खड्डे में से बाहर निकलते हुए जुलाही को संबोधित करते हुए कहा, पगली, पहले तो मैं अवश्य ही निथावा बेघर था, पर अब तो गुरु अंगद देव जी मेरे सिर के साई है और वही मेरा आश्रय है। अब मैं बेघर कैसे? तू महान सद्गुरु गुरु अंगद देव जी की शान के विरुद्ध वचन बोल गई है। यह बात तूने बिल्कुल पागलों वाली की है। यह घटना सन 1552 की है, जब आप 73 वर्ष की आयु के थे। आप अनन्य गुरु भक्ति के कारण गुरु अंगद देव जी की शान के विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। 11 वर्षों की इस समर्पित सेवा में गुरु अमरदास जी ने कई बार धक्के खाए थे। कई लोगों के कई वचन हंसी मजाक के झेले थे, पर गुरु अमरदास जी इन सब बातों से बहुत ऊंचे उठ चुके थे। एक
कर्मकांडी तथा जातपात के भेदभाव वाली पुरानी मर्यादा पर वर्षों से चले आ रहे व्यक्ति के लिए जाति अभिमान त्याग कर सर्व संगत की सेवा निरहंकार होकर करना मामूली बात नहीं थी। फिर सेवा भी उस तरह की जो उच्च जातीय के लिए अनुकूल नहीं थी। लंगर में जल पहुंचाना, जूठे बर्तन साफ करने, जंगल में से लकड़ी काट कर लंगर में पहुंचाना और संगत को कुएं में से जल निकाल कर स्नान करवाना, यह सब पुराने संस्कारों और अहम के पूर्ण परित्याग के बिना संभव नहीं था। फिर समधिचारी के रिश्ते को पूरी तरह भुलाकर और अपनी वृद्धावस्था का विचार भी मन से पूरी तरह निकाले बिना ऐसी कठोर और आदर्श सेवा हो ही नहीं सकती थी। हंसी मजाक और तानों से प्रभावित होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं था हो सकता। गुरु संगत द्वारा आपने ऐसी ऊंची आत्मिक अडोलता प्राप्त कर ली थी। करनी करतार की गुरु अमरदास जी के प्रति अपशब्द कहने के पश्चात जुलाही पगली हो गई। बात सारे फैल गई। जुलाही को लेकर गुरु अंगद देव जी के दरबार में उपस्थित हुआ और भूल की माफी मांगी सारी संगत में तथा गुरु दरबार में। गुरु अमरदास जी की अडोलता, सिखी सिदक, निरअहंकार होकर सिखी की कमाई करना और लगन भरी करड़ी सेवा और अधिक उभर कर सामने आ गई। इतनी ऊंची आत्मिक अडोलता और सहनशीलता की हर चीज सहन कर सकने की शक्ति की मिसाल कहीं मिलना संभव नहीं था। गुरु अंगद देव जी ने उचित अवसर जानकर सारी संगत में यह सूचित कर दिया कि गुरु नानक देव की ओर से प्रदत्त सिखी प्रचार की जिम्मेवारी उनके पश्चात गुरु अमरदास जी ही निभाएंगे। जनवरी 1552 तदनुसार 1 माघ संवत 1608 को गुरु अंगद देव जी ने सर्वत्र संगत को एकत्र करके गुरु अमरदास जी को गुरगद्दी सौंप दी। गुरु नानक देव जी की वाणी का संपूर्ण संग्रह अपनी रची हुई वाणी सहित जो गुरु नानक साहिब ने एकत्र करके रखी थी, गुरु अमरदास जी के सुपुर्द कर दिया। इस समय आपने संगत में स्पष्ट करते हुए कहा, जिन जिज्ञासुओं ने संसार की नास्तिकता को समझ लिया है, वे संसार में माया का मोह नहीं फैलाते। माया के मोह में फंसे लोग इस बात को न समझते हुए कि संसार नाशवान है, माया के मोह में बुरी तरह फंसे रहते हैं। मानव जीवन रात्रि की भांति है जो सूर्य चढ़ने पर समाप्त हो जाता है। यदि नाशवान मानव जीवन रूपी रात्रि के लिए पाप करके माया आदि क्षण भंगुर पदार्थ एकत्र करते जाए तो मृत्यु के समय इन सब पदार्थों को त्यागते समय पछतावा ही पछतावा होता है। सेवा अनेकों व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति मजबूरी में सेवा करते उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं होता। ऐसी मजबूरी की सेवा का लाभ न अपने आप को है और न दूसरों को। वास्तविक सेवा वही है जो मन की गहराइयों में से श्रद्धा से और मन की पूर्ण खुशी से की जाए। गुरु अमरदास जी ने माया के मोह का गुरमत के आशय के अनुसार पूर्ण त्याग किया है। व्यवहारिक तौर पर सिखी की पूर्ण कमाई की है। गुरु और संगत की सेवा की तो सदा के लिए मिसाल कायम कर दी है।
जो भी सेवा की है पूर्ण श्रद्धा से, दिल से, मन से की है। इस प्रकार जनवरी सन 1552 को गुरु अमरदास जी पर गुरु नानक पातशाह की गद्दी की तीसरी जगह पर गुरमत प्रचार का सारा दायित्व आ गया। इस समय आप जी की आयु लगभग 73 वर्ष की थी। लगातार 11 वर्ष के लंबे समय तक गुरुदेव गुरु अंगद देव जी की संगत व सेवा करने और व्यवहारिक तौर पर वाणी के दर्शाए सभी आदेशों, सिद्धांतों आदि के संपूर्ण ज्ञाता हो चुके थे। साथ ही साथ गुरु की पारस कला का प्रभाव हो जाने के कारण आपके अंतर्मन में गुरु नानक साहिब तथा गुरु अंगद देव जी के सब गुण आ चुके थे। गुरु अंगद देव जी के साहिबजादे वे गुरु दातू जी और दासू जी इस वास्तविकता को नहीं समझ सके। बनने के लिए निरर्थक हाथ पैर मार रहे थे। गुरु अमरदास जी के आगे नम्रता सहित झुकना तो कहीं रहा, अहंकार और हठ में आकर गुरु अमरदास जी का निरादर करने का घोर अपराध भी इन्होंने किया। समय समय पर मुकाबले पर गद्दी लगाने के निरर्थक यत्न करते रहे। क्षमा स्वरूप सद्गुरु अमरदास जी ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। वास्तव में आपकी आत्मिक अडोलता और धैर्य अपनी मिसाल आप थे। सत्ते बाबी ने आपके इन गुणों का वर्णन झखड़ी वाऊ न डोले पर्वतु मेरानु कहकर किया है। आप में गुरु नानक और गुरु अंगद देव जी के सभी गुण होने की बात पीऊ दादे जेविहा पोता परवाणु कहकर की गई है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।